आत्मा जब पूरी तरह से नहीं होती है तो ये परमेश्वर के साथ में लिंकअप करने का एक लेवल तक हम पहुंचते हैं। सबको यीशु सहाय। बहुत इंतजार किए, बहुत अनुरोध किए और आज हम लोग बुलाने पाए हैं पादरी ससरिता कंगुना। सबको इस सहाय और सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम लोग देखने पाते हैं हमारे राउरकेला पेरिस के चेयरमैन पादरी जोनास लकड़ा। सबको यीशु सहाय। ताली बजाइए जोर से। इसके बाद हम लोग देखने को पाते हैं हमारे साउथ वेस्ट डायसिस के सचिव मिस्टर एमान लुगुन। सबको यीशु सहाय। उसके क्रम में आगे में आते हैं हमारे राउरकेला पेरिस काउंसिल के वाइस चेयरमैन पादरी लेतारे वारला। सबको एक साथ यीशु सहाय। यीशु सहाय। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे राउरकेला पेरिस काउंसिल के असिस्टेंट पास्टर और राउरकेला पेरिस महिला समिति की महिला डायरेक्टर पादरी सुचिता केकेटा बंगर। सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। उसके बाद आते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन की स्पीकर हमारे जमबहाल पेरिस काउंसिल से आते हैं कैंडिडेट सुमन होरो। सबको यीशु सहाय। उसके बाद हम लोग देखने को पाते हैं हमारे राउरकेला पेरिस काउंसिल के चेयरमैन की धर्मपत्नी जिसको हम लोग बोलते हैं पादरी। सबको यीशु सहाय। मेरा नाम कृष्ण लकड़ा है। धन्यवाद। उसके बाद हम लोग देखते हैं राउरकेला पेरिस काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर नामजन पाउलुस लुगु। सबको यीशु सहाय। उसके बाद हमारे राउरकेला पेरिस काउंसिल के सचिव मिस्टर बेंजामिन होरो। मेरे ओर से सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे अति माननीय जो कि विगत दिनों में हमारे के साथ पेरिस काउंसिल के अंतर्गत खजांची के रूप में साथ ही साथ डायसिस के खजांची के रूप में हम सबों को एक अच्छी अगुवाई अच्छी लीडरशिप दिए मिस्टर पतरस तोपनो। सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। तो मैं हूँ जौनपुर की बंडा मुंडा मंडली से ही और यहाँ का मंडली उप सभापति हूँ। धन्यवाद सबों को। यीशु सहाय। आपका दिन मंगलमय हो। बंडा मुंडा मंडली जनरल विभाग के खजांची भी पहुँच गए हैं। आप मंच पर आइए। स्थानीय बंडा मुंडा मंडली के खजांची आज हम लोग की सेवा के लिए व्यस्त हैं तो आएंगे। मेरा नाम लीलांती जोजवार है। बंडा मुंडा मंडली की सचिव हूँ। धन्यवाद। सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम सरोज डोडरा है और मैं बंडा मुंडा मंडली महिला समिति की सभापति हूँ। सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। मेरा नाम श्रीमती हीरा मणिपुर मरियम होरो आपको बुलाया जा रहा है। महिला समिति की उप सचिव हूँ। यीशु सहाय। हम लोग देखने को पाते हैं हमारे बंडा मुंडा मंडली की बहन मरियम होरो। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
मेरा नाम मरियम होरो है। मैं बंडा मुंडा महिला समिति की ट्रेजरर हूँ। सबों को यीशु सहाय। इस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के जो प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम को कैसे क्या करना है क्या नहीं, हम लोग राउरकेला पेरिस महिला समिति के अधिकारियों को देखेंगे। सबसे पहले आइए आइए लाइन लगाइए। आइए, आप हैं राउरकेला पेरिस महिला समिति के सचिव मिसेस शांतिलता तिर्की, साथ ही हमारे साथ डायसिस महिला समिति की सभापति हैं। सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे राउरकेला पेरिस की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस ग्लोरिया लकड़ा। इसी तो दानियल। सभी कोई को यीशु हेलो, सहाय। बंडा मुंडा मंडली के उप सचिव दानियल जोजवार कृपया मंच पर आवें। इसके बाद हम लोग राउरकेला पेरिस महिला समिति की खजांची को, जो कि यह कार्यभार को संभालने के लिए रकम और हर प्रकार से फाइनेंस करती है, उनको देखें। हमारे राउरकेला पेरिस महिला समिति की खजांची है मिसेस मगदली तोपनो। सबों को यीशु सहाय। इस समय हम लोग देखते हैं स्थानीय मंडली के सचिव मेरा शुभ नाम है दानियल जजवार, बंडा मुंडा मंडली से आता हूँ। इस समय हमारे राउरकेला पेरिस काउंसिल की महिला सभापति को हम लोग देखने पाते हैं और इस समय उन्हें सम्मानित करेंगे। सबों को यीशु सहाय। और हमारे बहुत सारे सभापति लोग, हमारे स्टील टाउनशिप महिला सभापति, मंडली सभापति, हम लोग का पेरिस खजांची हम लोग का मंच पर नहीं दिखने पा रहे हैं। अगर आए हैं तो ऊपर मंच पर आएंगे। धन्यवाद। और इनका शुभ नाम है श्रीमती अन्नी पुनीता पूर्ति, आज के लेखा सचिव हैं। सबों को यीशु सहाय। आप हैं हमारे झिरपनी मंडली की खजांची मिसेस हल्यानी बूढ़, आज के लेखा सचिव दोनों हैं। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। यीशु सहाय। धन्यवाद। हमारे मंच के बाहर का परिचय देना चाहूँगी, जो कि यह मंच को या प्रोग्राम को हम सबों को हर घड़ी हर समय दिखाते हैं। वो हम लोग इस समय जानते हैं सभी कोई क्या मोबाइल पकड़ते हैं, बड़ा बड़ा मोबाइल है ना, तो हम लोग उसमें देखते हैं। क्या देखते हैं? यूट्यूब। तो हम लोग के बीच में यूट्यूबर भी हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इन दोनों को देखते हैं। अभी सामने में है, आ जाइए, ताकि आप लोग के यूट्यूब को, आपके चैनल को और आप आज हमारे महिला समिति के प्रोग्राम को सभी बहनें देखने पाएँ कि हम किस तरह से पार्टिसिपेट किए थे।
45 सालों से महिलाएं, हम लोग 43 साल पहले, मैं बहुत छोटी हुई होंगी, यहाँ पर आप में से कोई पैदा भी नहीं हुए थे होंगे, है ना? बहुत सारे लोग, और हमारी माताएं इसको मनाते हुए चले आ रहे हैं। इसलिए उसी मंच पर, उसी लीक पर और उनके छोड़े हुए छाप पर हम लोग आसानी से चलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ को शुरू करना बहुत ही डेडिकेशन की आवश्यकता है, समर्पण के साथ कड़ी मेहनत, और उसको संरचना करने में बहुत ही ज़्यादा समय और ऊर्जा और बुद्धि और परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। परंतु आज हम हर साल इसे आसानी से मनाते हैं, क्योंकि इसे हमारे माताएं और हमारे पिता लोग भी, जो इनकी सहायता किए, सब मिल कर के हम लोग इस दिन को आज देखने पाते हैं। और आज का सचमुच में वचन भी बहुत अच्छा है, जो कि बड़ा और कड़ा चैलेंजिंग के रूप में मैंने देखा। इतना मैंने कभी नहीं सोचा था। इस 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पद को बचपन से सुना है और बचपन से इसे पढ़ा है, लेकिन इसमें मनन गहनता से पहली बार करने का अवसर बहनों ने दिया है। तो बहनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये सबके लिए एक मुखाग्र करने वाली वचन है, जिसे सब याद भी करते हैं, संडे स्कूल में सिखाते हैं और बहुतों के मुंह में है भी। तो इसे हम सब लोग कहेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17, सब कहेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, और एक बार कहेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। थैंक यू। इसका इशारा उस ओर देता है कि हमारा हृदय में परिवर्तन हुआ है, परमेश्वर का वचन ने हमारे जीवन में काम किया है। और उसके बाद में संगति, बोलचाल परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया, तो संगति में भी परिवर्तन हो जाता है। एक जो गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, चोरों के झुंड में रह करके आप दूसरा कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन एकदम एक्सीलेंट आइडिया सीख पाएंगे कि किस तरह से चोरी करना है, किस तरह से पॉकेट मारना है, किस तरह से किसको धोखा दे देना है। एकदम बढ़िया सा सीख जाएंगे अगर चोरों की संगति में रहेंगे, है ना? पिक पॉकेट बोलते हैं उसको, चोरी करने वाले। उसे बहुत सारे उदाहरण हो सकता है कि जिस प्रकार की संगति में रहेंगे वही सीखेंगे। लेकिन जब अच्छी संगति, मन अच्छा हो गया, जुबान अच्छी हो गई, तो एक अच्छी संगति की भी मनुष्य चाह रखता है। और ये है एक नई सृष्टि, एक नया मनुष्य बनना, एक नए जीवन को प्राप्त करना। और उसी प्रकार से पौलुस अपने कुछ वचनों में बहुत सारी बातों को लिखता है, जैसे कि कुलुसियों 3 उसका 10 पद में भी हम लोग देख सकते हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जिन बातों को मैंने कहा वो लिखा भी हुआ है कि वो नया बनता चला जाता है। यहाँ पर पुराना और नया जीवन के विषय में कुलुसियों 3 अध्याय में आप लोग देख सकते हैं, पुराना और नया जीवन से संबंधित यह बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। यहाँ पर हमारे सारे अंग पृथ्वी पर ही हैं, लेकिन उनके बुरे बुरे कामों की चर्चा आगे यहाँ करते हुए वो आज्ञा ना मानने वालों के लिए कहता है। तो इस प्रकार से और भी हम वचन देख सकते हैं इफिसियों 2 उसका 10वें पद में कि हम किस लिए बनाए गए हैं।
हम नई सृष्टि जब हो गए, हमारा परिवर्तन जब हो गया, मन से परिवर्तन, दिमाग से परिवर्तन, तो हमें आगे क्या करना है? आगे इफिसियों 2 उसका 10 पद में हमें बताती है कि हमें अच्छे अच्छे भले भले कामों के लिए हम सृष्टि किए गए हैं। और इसलिए तब बुरे काम की जो चर्चा कर रहे थे वो हमसे होगा ही नहीं, कभी कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम भले कामों को करने की चाह, भले कामों को करने की इच्छा और भले काम हम करने को ढूंढेंगे, आइडिया देंगे और करेंगे। सब मिल करके बहुत सारे कामों को साथ साथ में हम करने पाएंगे। और आगे हम लोग देखेंगे तो इफिसियों उसका चौथा अध्याय, इफिसियों 4 उसका 23 पद में भी, इफिसियों 4 उसका 23 पद में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे आत्मा और हमारे दिमाग, हमारे माइंड का नया होने की बात कही जाती है। हमारे स्पिरिट का और हमारे माइंड का, हमारे अंतरात्मा का परमेश्वर के द्वारा से नया बनना, वो हमें इफिसियों 4 उसका 23 पद में इसका रिन्यूअल की बात होती है। वो हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के ज्ञान से और परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है। वो है स्पिरिट की अवस्था, आत्मा की अवस्था। आत्मा जब पूरी तरह से नहीं होती है तो ये परमेश्वर के साथ में लिंकअप करने का एक लेवल तक हम पहुंचते हैं। जब तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं हम उससे बात करने नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हम उससे बात तो करेंगे लेकिन स्पिरिट अगर वो हमारी आत्मा नहीं बात कर पाएगी तो उसकी आवाज़ को हम नहीं समझ पाएंगे, यानी कि 1 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। फ़ोन में दूसरी तरफ कोई नहीं रहेगा तो हमको बात करने में मज़ा आएगा? मज़ा आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? अगर एक ही तरफ से हम बात करते रहेंगे, कोई जवाब नहीं देगा तो हमें हमारी बातें आगे बढ़ेंगी भी नहीं, वहाँ रुक जाएंगी, हम फ़ोन भी रख देंगे। सेम वे, ठीक उसी तरह से परमेश्वर के साथ भी यदि आत्मा का मिलाप, हमारे मन का बात को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, दिमाग की बात, मन और आत्मा एक होते हैं तो परमेश्वर के साथ वो बातें करते हैं। तो परमेश्वर के साथ बातें करना यानी कि प्रत्युत्तर को भी देख पाने का स्टेज होता है, अपर लेवल होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमात्मा है और हम आत्माएं हैं। आत्मा का परमात्मा से कांटेक्ट होना, बातचीत होना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। इसलिए जो लोग प्रार्थना का स्वाद को चख लिए हैं, ज़्यादा प्रेयर करना, ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से प्रार्थना करना। इस सुंदर उपहार के लिए राउरकेला पेरिस महिला समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।